छोले भटूरे। कालाहंडी नाम के गांव में एक ढाबा था। उसका मालिक का नाम था हंसराज। उसके ढाबे में वही रसोइया था। वहाँ स्वाद अच्छा होने के कारण लोग वहाँ आते थे। यूं ढाबे में कमाई अच्छी होने लगी तो हंसराज को घमंड होने लगा। उसके ढाबे में उसका बनाया हुआ छोले भटूरे बहुत खास था, इसीलिए उसका दाम हमेशा बढ़ाता रहता था। एक बार एक ग्राहक, क्यों भाई हंसराज, हर महीने छोले भटूरे का दाम बढ़ाते जाते हो, ऐसे करोगे तो कैसा? ऐसा ही रहा तो आपके ढाबे पर कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? अरे पैदल आ सकते हो या रेंगते हुए आओ, तुम्हारी मर्जी। हर महीने तेल और आटे का दाम भी तो बढ़ता जा रहा है, मैं क्या करूं? मर्जी हो तो आओ और खाओ, वरना रहने दो, पर यूं फालतू बातें ना करो, उसने कहा चिढ़कर। कालाहंडी गांव के पास पहाड़ों पर एक गुफा में एक चोरों का गिरोह था। उसका सरदार का नाम था बलविंदर। बलविंदर को खाने का बहुत शौक था। उस गुफा में एक खास रसोइया को खाना बनाने के लिए रखा था। बलविंदर को उसका पकाया हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन रसोइये ने छोले भटूरे बनाया। उसे खाकर बलविंदर, से छोले भटूरे कहते हैं? कमबख्त, तुम्हें नॉनवेज बनाना नहीं आता तो मैं तुम्हारे लिए वेजिटेरियन बन गया और वेजिटेरियन खाना ही खाने लगा, और तुम वेजिटेरियन भी इतना बेकार बनाते हो, निकम्मे। सरकार, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पसंद का खाना बनाना मुझसे नहीं होगा। मैं ही नहीं, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके पसंद का खाना बना सके। आप किसी और को रख सकते हैं, कहकर उसने प्रणाम किया। खामोश, सरदार से जबान लड़ाते हो? अगर सरदार चाहे तो स्विगी या उबर ईट से भी ऑर्डर देकर खा सकते हैं। वो इसीलिए हिचकिचा रहे हैं कि कहीं गुफा का पता ना चल जाए। सरदार, आप चिंता ना करें, अपने गांव में हंसराज के छोले भटूरे बहुत मशहूर हैं, वहाँ से पार्सल लाता हूँ, खा लेना। छोले भटूरे का पार्सल नहीं, उसे ही पार्सल करके ले आओ, यहाँ पर पड़ा रहेगा। इस तरह उन चोरों ने हंसराज को पकड़ा और एक डंडे से उसे जानवर की तरह हाथ पैर बांधकर उल्टा लटका कर ले आए। सुनो हंसराज, अब तुम ही इस गुफा के चीफ कुक हो। अगर खाना स्वादिष्ट ना हुआ तो तुम्हें चूल्हे में फेंक दूंगा, खबरदार, कहकर चेतावनी दिया। यूं हंसराज उन्हें खाना बनाने लगा। उन सबको छोले भटूरे बनाकर देने लगा। उसे खाकर बलविंदर, शाबाश हंसराज, अब से मैं दिन में तीनों टाइम छोले भटूरे ही खाऊंगा। हम सबको तीनों टाइम छोले भटूरे ही चाहिए। एक दिन छोले भटूरे बनाते हुए हंसराज, कमीनों, इन सबको तीनों टाइम छोले भटूरे बनाकर मैं तो तंग आ गया हूँ। आटा गूंथ गूंथ के मेरे तो हाथ दर्द करने लगे। कमबख्त, ऐसे खाते हैं जैसे पहले कभी ना खाया हो, ऊपर से मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते। हे भगवान, ये मेरा क्या हाल हो गया है। अब कोई तरकीब सोचकर यहाँ से बचकर निकलना होगा, ऐसा उसने सोचा। बाद में उसने छोले भटूरे में जुलाब की गोली मिलाई। सारे चोर बड़े चाव से खाने लगे। थोड़ी देर में बलविंदर और चोरों ने पेट पकड़ लिया। सरदार, पेट गड़बड़ कर रहा है, हाय रे, अब पेट गड़बड़ कर रहा है सरदार, कहने लगे। हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही हो रहा है। ठहरो, एक एक करके बाथरूम जाकर आते हैं। यूं सब बाथरूम के बाहर लाइन में खड़े हो गए। एक के बाद एक बाथरूम जाने लगे। मौका का फायदा उठाकर हंसराज वहां से भाग गया। ये देख चोर उसका पीछा करने लगे। थोड़ी दूर में उसे पकड़कर फिर से डंडे से बांधकर उसे गुफा में ले आए। क्यों हंसराज, तुमने सोचा कि तुम जुलाब मिलाओगे तो हमें पता नहीं चलेगा? अरे उसे रखा हम ही ने था। हर महीने हम इसे नियमित रूप से लेते हैं, इसीलिए उसे मिलाया तो हमें कुछ नहीं हुआ। क्यों, तुम दुखी हो गए? अरे तुम कहीं बचकर नहीं जा सकते, जिंदगी भर इसी गुफा में रहना होगा। बस हंसराज गश खाकर गिर गया। गरीब भेलपुरी वाला। इंदौर में चेतन नाम का एक गरीब भेलपुरी वाला रहता था। वो बहुत कम लाभ के साथ ही भेलपुरी का धंधा करता था। उसका भेलपुरी बहुत स्वादिष्ट होता था, इसीलिए आसपास के गांव के भी लोग आकर वहाँ पे भेलपुरी खाते थे। एक दिन भेलपुरी बेचते हुए चेतन
आओ भाई आओ, भेलपुरी खाओ, चटपटा मजेदार भेलपुरी खाओ, मजेदार मुरमुरे फलिया, नींबू निचोड़ कर करारे भेलपुरी खाओ भैया खाओ। ऐसे बोलने लगा तो ये देखकर उसकी पत्नी नीलम, अरे गले फाड़ के क्यों चिल्ला रहे हो? थोड़े देर रुको, यूँ सस्ता भेलपुरी खाने के लिए लोग आके टूट पड़ेंगे तुम पर। ए नीलू, ये क्या बात कर रही? कस्टमर्स भगवान के रूप होते हैं, हमारा जीवन उन पर आधारित है। बस तुम रहने दो, कितनी बार कह चुकी हूँ कि दाम बढ़ाओ। इस दाम में तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता, पर तुम हो कि दाम ही नहीं बढ़ाते। क्या करूँ, सब मेरा किस्मत है। तुम चुपचाप काम करो, ऊपर वाले ने जो हमारे नसीब में लिखा होगा वही मिलेगा। यूँ बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर कार में बैनर्जी नाम का एक बिजनेसमैन आया। तभी और भी बहुत सारे लोग भेलपुरी खाने वहाँ पहुँचे। नतीजा ये हुआ कि बैनर्जी को भेलपुरी मिलते मिलते देर हो गई। भेलपुरी खाते हुए बैनर्जी, भैया तुम्हारा भेलपुरी बहुत ही बढ़िया है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है साहब, भेलपुरी की दुकान को खोलने के बाद मेरे पति गाना भी गाते हैं, वो भी मजेदार होता है। लगता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें भस्म कर डालेगी, इतनी नाराज है। ये मुझसे इसलिए नाराज है कि मैं भेलपुरी केवल 10 रुपए में बेचता हूँ, इसीलिए ऐसे ताने मारती रहती है। आप इसकी परवाह ना करें। क्या सिर्फ 10 रुपए? अरे भैया इसमें तुम्हें बचेगा क्या? जानते हो शहर में यही भेलपुरी 50 रुपए का मिलता है। वैसे तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं भेलपुरी बिजनेस का एक चेन शुरू करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि इस गांव में तुम्हारा भेलपुरी का दुकान बहुत मशहूर है। मैं यहाँ स्टॉल खोलूंगा, दाम 30 रुपए रखेंगे, उसमें जो मुनाफा होगा हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। क्या कहते हो? ये तो जाती है सर, हम जो बिजनेस करते हैं उसमें 10% बच जाए तो काफी है सर। मैं आपके साथ नहीं जुड़ूंगा सर। ये नहीं जुड़ने वाले सर, मैं जानती हूँ। सवेरे से अब तक मुझसे गधे जैसे काम कराता है, पर 1 रुपया भी नहीं देता है। मेरे मेहनत को तो ये गिनते ही नहीं है सर, लोग इसके बेबसी का फायदा उठाते हैं। देखो चेतन, जो मेहनत हम करते हैं उसका फल अगर ना मिले तो जो भी मेहनत करो वो बेकार है, इसलिए अच्छी तरह से सोच लो। सर वो जो ऑफर है वो मुझे दे दीजिए, मैं चलाती हूँ, इसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है सर। वाह भाई, तुम तो सुपर वुमन हो, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। तो कल ही तुम्हारे लिए एक भेलपुरी की रेडी लगा कर दूंगा, तुम शुरू कर देना कल से। इस तरह कुछ ही दिनों में चेतन की रेडी के सामने ही एक भेलपुरी की रेडी बैनर्जी ने लगाया। नीलम उसे चलाने लगी। आओ भाई आओ, केवल 5 रुपए में भेलपुरी खाओ, कह के चिल्ला रहा था चेतन। ये सुनकर नीलम, क्यों पतिदेव, जो थोड़ा बहुत दिमाग था वो भी चला गया? 5 रुपए में भेलपुरी बेचते हो? तुम मुंह बंद रखो, तुम जैसे पति को धोखा देने वाली को मैंने कभी नहीं देखा। मेरा यदि दिमाग सटक गया तो मैं 5 रुपए में तो क्या, मुफ्त में ही भेलपुरी दे दूंगा लोगों को। हाँ, फिर भीख मांगते फिरना। मैंने तुम जैसे लाचार आदमी को कहीं नहीं देखा। तुमने कभी मेरे लिए जिंदगी में 1 ग्राम सोना भी खरीद के दिया है? नामाकुल। इन दोनों की लड़ाई सुनते हुए लोग चेतन और नीलम की दुकान के पास गए। नीलम के पास गए एक ग्राहक, ये क्या बहन, सामने वाली दुकान पर तो 5 रुपए में बेच रहा है भेल और तुम 30 रुपए कहती हो। तो वहीं जाइए ना सर। देखिए सर, 1 प्लेट भेलपुरी बनाने के लिए मैं 20 रुपए खर्च करती हूँ, और अगर वो 5 रुपए में बेच रहा है, या तो वो पागल है या वो कोई घटिया माल बेच रहा है सर। तो आप ही तय कर लीजिए आपको कहाँ जाना है। अच्छा ये बात है भाई, तब तो मैं उसके पास कभी ना जाऊं, कहकर इस बात को सारे गांव में फैला दिया। इस तरह सब लोगों ने चेतन के पास जाना बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिनों में चेतन को अपना धंधा बंद करना पड़ा। देखा इन लोगों को, इतना भी आसान नहीं है कि तुम भेलपुरी सस्ते दाम में दे रहे थे। कहाँ गया इनका विश्वास? दाम ज्यादा होने पर भी मेरे ही पास आ रहे हैं। तुम एक काम करो, मेरे पास काम करो, मैं तुम्हें तनख्वाह देती हूँ। लाचार होकर
चेतन को अपने पत्नी के दुकान पर काम करना पड़ा। उसे काम करते हुए देखकर नीलम अपने मन में, अगर इसे पता चल गया कि बनर्जी मेरा ही दोस्त है तो पता नहीं ये क्या कर बैठे। अगर इसे पता चल गया ये बेलपुरी दुकान भी मैंने जानबूझकर इसके भलाई के लिए रखा है, बस शायद ये मुझ पर नाराज हो जाए। ना बाबा ना, कुछ दिनों के लिए अपने ही पास काम पे लगा देते हैं इसे, यही ठीक है, वरना इस बेलपुरी को भी सस्ते में बेचने का प्लान करेगा ये। अब लोग नीलम के पास आकर 30 रुपए में भेलपुरी खा रहे थे। नीलम और चेतन की दुकान खूब चलने लगा।